ट्वेल्थ कॉमर्स की बोर्ड एग्जामिनेशन आ चुकी है और साथ ही साथ जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ाई जो है वो शुरू नहीं की है और अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें कवर करनी चाहिए जिसके वजह से हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आपको क्या तरीका होना चाहिए 15 जुलाई से कि आप नवंबर तक आपका पूरा जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ आपका सिलेबस एक स्मूथ तरीके से रनअप हो और आपके पास बैकलॉग भी क्रिएट ना हो। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जानते हैं क्या एक सही तरीका होगा हमारे कॉमर्स के सिलेबस को कंप्लीट करने का। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आज मैं 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाला। अगेन मैं यहां पे बताऊं तो मैं अकाउंट्स के बारे में बात करने वाला, इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं। जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो अकाउंट्स में टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स है। अब इस 10 चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो हमें पहला आ जाता है फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमें कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो हमें 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वहीं अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट कंसेप्ट यानी एनपीओ, अगेन ये भी कितने 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम 12 मार्क्स का आता है, लेकिन 4 मार्क्स के क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मतलब दो के बीच में हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एडमिशन रिटायरमेंट में ऑप्शन दिया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ बीओई में ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करने होते हैं तो उसका वेटेज कितना हो गया, दोनों क्वेश्चन का 20, मतलब एक क्वेश्चन का कितना 10 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, और हर एक चारों चैप्टर में से क्या हमें 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, मतलब कितने मार्क्स हो गए हमारे, आपके 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हमें ये 4 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। फिर डेथ ऑफ पार्टनर, कंप्यूटर अकाउंट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये हमें कितने 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 4 है, 4 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने होते वो पेपर में हमें ऑप्शन, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। और इन 4 चैप्टर में से मुझे 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं और इस तरीके से मेरा 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स बनता है और 60 मार्क्स का मेरा क्या बनता है, आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 10 चैप्टर्स है। इन 10 चैप्टर्स में हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज थियरी कंप्लीट करो हर एक की। अब थियरी क्यों मैं बोल रहा हूं, अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कि वो अकाउंट्स के सम्स तो कर लेते हैं पर थियरी नहीं करते, जिसकी वजह से उनका सब कुछ टैली हो जाता है। सब कुछ करेक्ट होने के बावजूद जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो उसमें मार्क्स खा जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा रॉन्ग जाता है तो आप एक चीज समझ के रखो कि आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करना आपके लिए जरूरी, इसलिए मैं कहूंगा थियरी। और कोई भी चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो उसकी थियरी पहले समझ लो। अगर थियरी समझ लेते हो तो उसको सम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी बन जाता है, इसलिए थियरी करो। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन यानी क्या हो गया, आप पहले सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना चलोगे, आपको सॉल्व एग्जांपल आने लगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बट ऑब्वियस बात आपको आने लगी। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ये अभी के लिए बता रहा हूं, अभी पीवाईक्यू वगैरह के पीछे मत जाओ, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस को एक बार नहीं 2 बार कंप्लीट करो, 2-3 बार, फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे जाओ, मजा आ जाएगा। अब टोटल 10 चैप्टर है और आपके 15 जुलाई से लेकर नवंबर तक आपके पास कितना 110 दिन बाकी है। 110 दिन में अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स के हर एक चैप्टर को आपको 11 दिन देना चाहिए। क्या, हर एक अकाउंट्स के चैप्टर को आपको 11 दिन देना चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरा सब्जेक्ट, द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट, बट सबसे ज्यादा वर्ड में यही सब्जेक्ट लगाता है एग्जामिनेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें हमें लिखना होता है। हम पॉइंटर्स लर्न कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें अंदर क्या लिखना होता है ये हमें याद नहीं रहता, तो ओसीएम पे भी इक्वल ध्यान देना। अब इसमें अगर मैं बात करूं टोटल 8 चैप्टर्स है। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट 7 मार्क्स का, फंक्शनल मैनेजमेंट 12, एंटरप्रेन्योरशिप 5, बिजनेस सर्विस 20, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 7, आपका सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7, मार्केटिंग 15, और ऐसे करके हमारा 80 मार्क्स का पेपर बनता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें तो आपका 8th वाला चैप्टर, 7th वाला चैप्टर, 4th वाला चैप्टर और 2nd वाला चैप्टर ले सकते हो, या फिर 1st वाला चैप्टर ले सकते हो। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब इसमें हमें टोटल 8 चैप्टर्स है, 110 दिन बाकी है, तो हर एक चैप्टर को आप 13 दिन आराम से दे सकते हो। हाँ, लेकिन 13 दिन नहीं जाते, मैक्सिमम किसी चैप्टर्स को जाएंगे 5 से 6 दिन जाएंगे। बाकी के जो दिन बच रहे उसमें आप रिवाइज करो, वापस से सिलेबस कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें अगेन मैं बता रहा हूं कि आप टॉपिक वाइज चीजें कंप्लीट करो, ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी, डिस्टिंग्विश, और आपके जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर देना, ये इसमें सही पढ़ने का तरीका होगा। फिर आते हैं हमारे इको पे अगेन 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर में अगर बात करूं तो आप देख सकते हो कि पहला चैप्टर 7 मार्क्स, दूसरा चैप्टर 7 मार्क्स है, डिमांड एनालिसिस 8, इलास्टिसिटी 8, सप्लाई एनालिसिस 7, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7, इंडेक्स नंबर 8, नेशनल इनकम 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8, और मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 8, और फॉरेन ट्रेड इन 8, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया
आपका कितना 4 मार्क्स का है, ऐसे मिलके 80 मार्क्स के। अब आप पूछिए सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स कौन से, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर भी अगर अच्छे से कर लेते हो, देखो यहाँ पे 10 10 20 हो गया, 20 30 हो गया, 10 40 हो गया, 40 10 50 50 10 60 और ऊपर के 64 मिला लेते हो, 64 यहाँ पे हो गया आउट ऑफ 80, ठीक है। अब इसमें से अगर और चाहिए तो आप क्या करो, आप ये वाला चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कर सकते हो, ठीक है, या फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब 64 प्लस 2 अगर मैं बात करूं 66 प्लस 1 आपका 67 प्लस दोनों का अगर मैं 10 10 मिला लेता हूं तो आराम से हम स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज, डिस्टिंग्विश, केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद जितने ग्राफ्स हैं उनको प्रैक्टिस करो तो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। अब अगेन इसमें भी 10 चैप्टर है, कितना है 110 दिन हमारे पास, तो हर एक चैप्टर को आप 11 दिन दे सकते हो। फिर अगेन इस चैप्टर की अगर बात करूं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, इसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, टाइप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला 2 चैप्टर के जो वेटेज है वो कितना 25 मार्क्स है, फिर उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा मिला के कितना 35 मार्क्स का वेटेज है। फिर सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो लेटर्स वाला पार्ट है उसका 18 मार्क्स का है। डिपॉजिटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो 11 मार्क्स का वेटेज है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट 13 मार्क्स का है और फाइनेंशियल मार्केट आपके 14 मार्क्स का, और ऐसे करके आपका पूरा पेपर बनता है। अब इसमें अगर बात करूं तो पहले के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स कर लो, लेटर्स वाला पार्ट अच्छे से कर लो, लेटर भी सारे लेटर करने की जरूरत नहीं है, तो आप कोई भी 2 चैप्टर के लेटर्स बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फॉर्मेट क्या है, हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर क्या किया जाता है, ऑप्ट किया जाता है, मतलब उठाया जाता है। तो अगर 2 कर लेते हो, अटेम्प्ट 2 ही करने, 3 नहीं करने, तो आराम से आपके मिल जाए, और बाकी जो बच्चे उसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लो तो आपका एसपी वाला भी पार्ट बन जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो अगेन 12 चैप्टर्स है, 110 दिन है, तो हर एक चैप्टर का आपको 9-9 दिन देना चाहिए। हाँ, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब एसपी करो तो एसपी की जो प्रिपरेशन है अभी से ही करना लेटर्स की, क्योंकि लेटर्स स्कोरिंग हो जाते हैं और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और भी ऐसी वीडियोस आते हो तो फटाफट से कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।